नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है और इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या क्या कहा गया है और अब आगे आंदोलन ये किस तरह से चलेगा, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा यहाँ के हालात दिखाता हूँ। यहाँ पर 15 लाइनों की जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। पहली लाइन, आप इस तरफ मेरे साथ साथ चलिए, इस तरफ से आप देखेंगे, इधर से आप दिखाइए कि पहली ये लाइन है जहाँ पर ये कटीले तारों की जो है वो बैरिकेडिंग है। दूसरी लाइन है जहाँ पर भी कटीले तारों की बैरिकेडिंग है। तीसरी लाइन में भी कटीले तार हैं। चौथी है, पाँचवीं, छठा, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, ये 15 लाइन की जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा सीमेंट की। और पीछे जो है यहाँ से फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और सीआरपीएफ के, आरपीएफ के जो है वो जवान हैं यहाँ पर। और ये इधर दूसरी साइड भी जो है वो इसी सेम तरीके से जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। तो सवाल यही है कि इस तरह से जो है वो लगातार इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन आज 14वें दिन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कई अहम फैसले जो हैं वो लिए हैं। और ख़ास करके सरकार के लिए जो है वो अब मुसीबत खड़ी हो गई है कि किस तरह से इन किसानों के आंदोलन को जो है सरकार सामना करेगी। बड़ी खबरें जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रही है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत होती है कल के अमित शाह की बैठक के साथ में। किसानों के नेताओं ने बताया कि कल अमित शाह जी से रात को मुलाकात हुई। भारत बंद के बाद में उन्होंने अपनी तरफ से बुलाया था, उसके बाद में अमित शाह जी से मुलाकात हुई और अमित शाह जी से मुलाकात के बाद में वही पुरानी बातें जो हैं वो चलती रही। फिर उसके बाद में अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि हम एक मसौदा रख रहे हैं और उसके ऊपर जो है आप बताइए कि आप कितने तैयार हैं या नहीं हैं। किसानों ने कहा कि हम यस और नो में आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आप इन कानूनों को वापस लेंगे या नहीं लेंगे, यस और नो में आप जवाब दीजिए। लेकिन उसके बाद में कोई सरकार की तरफ से जो है यस और नो का उत्तर नहीं आता है और सरकार अपना एक मसौदा रखती है कि हम इन पॉइंट पर बदलाव करने के लिए, इन कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। यह सरकार की तरफ से कहा गया। और फिर उसके बाद में आज शाम को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया जाता है कि 12 दिसंबर को देश भर के टोल नाके फ्री कर दिए जाएंगे, 12 दिसंबर को। और उसके बाद में 14 दिसंबर को देश भर में एक बड़े स्तर पर इस आंदोलन को शुरुआत किया जाएगा और एक दिन के लिए सभी जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसको भी बंद किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर सिंगू बॉर्डर को बंद किया गया है, ये करनाल का हाईवे है, दिल्ली करनाल जो हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ तक आगे जाता है और आगे लाहौर की वाघा बॉर्डर तक ये हाईवे जाता है। इस हाईवे को जो है वो बंद किया हुआ है। इसी तरह से जो है वो दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसको भी बंद किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो किसानों की तरफ से ये कही गई कि जितने भी अंबानी अडानी के प्रोडक्ट हैं, जितने भी रिलायंस के मॉल हैं, जितने भी रिलायंस की सिम है, रिलायंस के जियो के फ़ोन हैं, सभी का बहिष्कार किया जाएगा। अंबानी अडानी का भी बहिष्कार किया जाएगा, ये किसानों की तरफ से कहा गया। और ये बात जो लगातार उठ रही थी, जो लगातार सरकार की तरफ से जो है वो एक बात को कवर करने की कोशिश हो रही थी और लगातार राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जो है इस बात को उठा रहे थे कि ये सरकार अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। और आज जो है किसानों ने खुलकर इस पर अपनी मोहर लगा दी। किसानों ने कहा कि अंबानी अडानी के सभी प्रोडक्ट्स को हम बाइकआउट करेंगे। आप किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां सुनिए और उसके बाद में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को
पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर आगरा, और जो जयपुर और दिल्ली जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दी है, ज़्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि 14 दिसंबर से देश भर में एक व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को वो लेकर के जा रहे हैं और दिल्ली जयपुर हाईवे को भी बंद कर देंगे। लेकिन जो बड़ा ऐलान जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि अंबानी अडानी के तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और सबसे अहम यही बात है, जो बात लगातार उठ रही थी कि सरकार पर यह आरोप लग रहे थे कि सरकार अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। अब किसानों ने खुल करके ऐलान कर दिया है कि वो अंबानी अडानी की इस जोड़ी को सीधा सीधा उसका बाइकआउट करेंगे। और सरकार को जो है एक बड़ा झटका है। लोगों ने और ये किसानों की तरफ से ये कहा गया कि ये सरकार जो है वो अंबानी अडानी के पैसे से चल रही है। अंबानी अडानी ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान उनका प्रचार प्रसार किया। उनके हेलीकॉप्टरों में जो है नरेंद्र मोदी जो है गुजरात से घूम करके दिल्ली पहुंचे और उसी की बदौलत जो है वो गिव एंड टेक का ये पूरा मसला है। तो अब ऐसे में सीधे सीधे अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का जो है वो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। सवाल यही है कि किसानों ने जो आज यहाँ पर कहा है, किसान जो बात कह रहे हैं, देश की जनता उसके साथ में कितना अपने आप को जोड़ करके देखती है? क्या देश के अंदर भी इसी तरह से लगातार आवाज़ें उठेंगी? क्या देश की जनता भी अंबानी अडानी के प्रोडक्ट के बाइकआउट करने के लिए आगे आएगी? और क्या वाकई जिस तरह से ये किसानों ने ऐलान किया है, ये ऐलान कामयाब हो पाएगा और उसका असर जो है उस सरकार पर भी पड़ेगा और सरकार को आखिरकार ये कानून वापस लेने पड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि अंबानी अडानी के बाइकआउट की जिस तरह से किसानों ने बात कही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? यहाँ पर ग्राउंड पर लोगों ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।